हेलो बच्चों, नमस्कार। और ये आपकी कोशिका की क्लास चल रही थी, इसमें हम आपको कोशिका के बारे में बता रहे थे। तो ये कोशिका की सेकंड क्लास है। सबसे पहले हम कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कोशिका जीव प्राणियों की मूलभूत इकाई है और इसकी संरचना में कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली, यह बाहरी परत है जो कोशिका को आकार देती है और पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करती है। कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली के अंदर का तरल पदार्थ जिसमें विभिन्न कोशिका संरचनाएं होती है। केंद्रक, कोशिका का नियंत्रण केंद्र जिसमें डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती है और उनमें कई कार्य भी अलग अलग होते हैं। क्या आपको पता है कि कोशिका में किसी विशिष्ट भाग या कार्य के बारे में जानना कितना जरूरी है? जैसे ऊर्जा उत्पादन, कोशिकाएं भोजन को ऊर्जा में उत्पादन में बदलती है। वृद्धि और विकास, कोशिकाएं शरीर की वृद्धि और विकास में मदद करती है। प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकाएं प्रोटीन बनाती है और शरीर के लिए आवश्यक है। संचार, कोशिकाएं आपस में संवाद करती है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करती है। प्रतिरक्षा, कोशिकाएं शरीर के रोगों से बचाती है। और विभाजन, कोशिका विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनाती है जो शरीर की मरम्मत और वृद्धि में मदद करती है। कोशिका के इन कार्यों को बिना हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा। कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियों में पाई जाती है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव। कोशिकीय जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई है, उसके बिना यह जीवन संभव नहीं है। नंबर 1, मानव शरीर में, हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं होती है जो विभिन्न कार्यों को करती है। जैसे पौधों में कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को करती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण। जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती है, जैसे गति और संवेदना। एक कोशिका जीवों में कोशिकाएं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कार्य एक कोशिका होती है। चलो अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नंबर 1 है, कोशिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट हुक। नंबर 2, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है राइबोसोम। कोशिका का कौन सा भाग ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है कोशिका को आकार देना और पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करना। नंबर 5 क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक में क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डीएनए। नंबर 6 क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसमें है, इसका सही आंसर है पदार्थों को पचाना। और नंबर 7 क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है माइटोसिस। कोशिका कौन सा भाग कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है कोशिका झिल्ली। 9 क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है केंद्रक, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और कोशिका झिल्ली तीनों पाए जाते हैं। केंद्रक अनुपस्थित होता है। नंबर 10 क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है स्लेडन और स्वान ने। ऐसे ही हम आगे नई जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।